Hello friends, so today we will discuss a few very important question from Kingdom Protista. Okay, so overall Protista जो kingdom है उससे related है हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी. So let us start. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1. क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स दीज आर इंक्लूडेड इन द किंगडम. तो इन सबको किस किंगडम में रखा गया है तो हमें पता है ये सारे आते हैं आपके किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, चाहे वो डायटम्स एंड डेस्मिड्स हैं, यूग्लिना, ठीक है, स्लाइमोल्ड्स, ये सारे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल. तो जो डायटम्स होते हैं इनकी जो वॉल होती है उसमें सिलिका पड़ा होता है, सिलिका की बनी होती है वो, SiO2 ये फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है. तो ये जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, इसके कारण इनकी जो वॉल होती है दैट रिमेन्स इनडिस्ट्रक्टिबल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट. थर्ड क्वेश्चन, तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन मोनेरा. बाकी सारे ठीक है. तो मोनेरा हमें पता है प्रोकैरियोट्स में आता है जिनमें न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियोइड की फॉर्म में विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करता है. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट. फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर. तो ऐसा कौन सा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसमें जो सेल वॉल होती है वो ऐसे करके टू कवर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि एक दूसरे में फिट होते हैं. तो हमें पता है ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द राइट आंसर, क्राइसोफाइट्स. तो ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर इनको रखा गया है. इसमें आता है आपका डायटम्स एंड साथ में गोल्डन एल्गे जिसका एग्जांपल डेस्मिड्स भी बोला जाता है जिसको. तो ये दोनों आते हैं आपके क्राइसोफाइट्स के अंदर. फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ कॉमन अबाउट टिपैनोसोमा, नॉक्टिल्यूका एंड मोनोसिस्टिस एंड जार्डियन. नंबर ए जो है दैट इज़ दीज आर ऑल यूनिसेलर प्रोटिस्ट. तो सारे के सारे यूनिसेलर प्रोटिस्ट होते हैं. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सोस्पोर्स एंड हॉर्मोसाइट्स आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली बाय. वो कौन बनाता है ऑक्सोस्पोर एंड हॉर्मोसाइट. तो ये आएगा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, दैट इज सेवरल, बहुत सारे डायटम्स एंड कुछ एक जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो भी बनाती है ऑक्सोस्पोर्स. फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन, ठीक है, possessing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, the vacuole will. तो जब भी हम किसी फ्रेश वाटर के प्रोटोजोआ को जिसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसको प्लेस रख देंगे किसी एक ग्लास में जो कि मैरीन वाटर से साल्ट वाटर से भरा हुआ, तो वैक्यूल पे क्या असर होगा उसका. द ऑप्शन राइट ऑप्शन इज़ बी, करेक्ट ऑप्शन, डिसअपियर. अब हमें पता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो बनते या लार्ज होते हैं किसके कारण, एंडोस्मोसिस, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसके कारण दे इंक्रीजेज इन द साइज. पर जब उसको साल्टी वाटर में रखा जाएगा तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस प्रोसेस होगा नहीं और धीरे धीरे वो जो होगा अपना साइज लॉस्ट कर देगा और डिसअपियर हो जाएगा. अब अगला क्वेश्चन क्या है, द चीफ एडवांटेज ऑफ एनसिस्टमेंट टू एन अमीबा. तो एनसिस्टमेंट की क्या एडवांटेज होती है अमीबा के लिए. तो हमें पता है ये एडवर्स फिजिकल कंडीशन जो होती है उसमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है अमीबा को. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर्स इन द. तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस किस में होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ किलर स्ट्रेन इन पैरामीशियम. तो इस केस में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कापा पार्टिकल, ठीक है. जो कापा पार्टिकल होते हैं दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज़ होती हैं, इसके अंदर होते हैं कापा पार्टिकल, तो वो इसको हेल्प करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस शो करने में. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ अ प्लांट एंड अ एनिमल. तो इजी क्वेश्चन है, यूग्लिना जो होता है वो दोनों कैरेक्टर शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा पैरामीशियम एंड वोर्टिसेला। इसमें डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस शो करते हैं, एक माइक्रो होता है स्मॉलर साइज़ का, तो जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक इनहेरिटेंस जो भी काम होंगे वो करेगा, और जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्पफुल होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक्सक्रीशन इन अमीबा अकर्स थ्रू, तो इजी क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू इनमें एक्सक्रीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटिस्टन जीनोम हैज़, तो जो प्रोटिस्टा होते हैं उनके जीनोम में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियो प्रोटीन जो होते हैं दे आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, अमीबा सॉरी एंटामीबा कोलाई कॉजेज, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, एंटामीबा जो कोलाई वाली स्पीशीज़ होती है कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है, लीवर को डैमेज कर सकती है और अपर इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटिस्ट ऑब्टेन फूड, तो प्रोटिस्ट जो होते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, सिम्बायोसिस भी करते हैं एंड होलोट्रॉफ की फॉर्म में भी एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ ऑल पॉन्ड्स एंड पडल्स आर डिस्ट्रॉयड द ऑर्गेनिज्म लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, तो सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होंगे, प्लाज्मोडियम, डी ऑप्शन, बिकॉज इट रिक्वायर वाटर फॉर ब्रीडिंग एंड लेइंग एग्स, तो उनकी फर्दर जो ग्रोथ होती है उसके लिए भी उनको वाटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज़ पास्ट इन फीमेल एनोफिलीज, तो फीमेल एनोफिलीज में जो इसका सेक्सुअल साइकिल होता है, फेज़ होती है लाइफ साइकिल की, वो होती है उसके अंदर। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होती है, तो ये होती है आपकी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के थ्रू, जिसको ट्रांसमिट करता है, ये भी ज़रूरी है, ग्लोसिना पैल्पेलिस। ठीक है, तो इसके थ्रू ये ट्रांसमिट होती है एक दूसरे इंडिविजुअल में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, इन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन अकर्स थ्रू, तो अगेन द सेम आंसर, ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होती है, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम इन आरबीसीज ऑफ ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग के आरबीसीज में चार्ल्स लावेरन साइंटिस्ट हुए, इन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो ये कॉज होता है आपका प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम। ठीक है, इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये टर्शियन मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम ओवेल जो है आपका ये कॉज करता है माइल्ड टर्शियन मलेरिया, एंड जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है ये कॉज करता है क्वार्टन मलेरिया। नेक्स्ट आता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेन्ड इन, तो पैरामीशियम में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने अभी बताया था, दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं इसमें, एक माइक्रो, तो माइक्रो में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, और एक होता है आपका मैक्रो, मैक्रो का काम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हैंडल करना, देखना। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम द मटीरियल मलेरियल पैरासाइट बिलोंग टू, तो ये बिलोंग करता है आपका स्पोरोजोआ, सी ऑप्शन। ठीक है, स्पोरोजोआ जो है एक ग्रुप है इंट्रासेलुलर पैरासाइट का, जो कि मल्टीपल फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड उनके लाइफ साइकिल में दो होस्ट हो सकते हैं डाइजेंटिक। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका अमीबियासिस इज प्रिवेंटेड बाय, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है अमीबियासिस कॉज करता है, और जनरली आपका जो कंटेमिनेटेड वाटर या फिर फूड होता है उसके थ्रू होता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम अमीबियासिस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ट्रिपैनोसोमा, तो ट्रिपैनोसोमा के बारे में क्या ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ पॉलीमॉर्फिक, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। नेक्स्ट, ट्रिपैनोसोमा बिलोंग्स टू द क्लास, तो किस क्लास को बिलोंग करता है, ये करता है आपका बी ऑप्शन दैट इज़ जूफ्लैजिलेट, तो जूफ्लैजिलेट ऐसा ग्रुप है जिसमें एक से ज़्यादा फ्लैजिला भी हो सकते हैं, दे यूज दैम फॉर द लोकोमोशन। नेक्स्ट आता है आपका द वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस,
सो द वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस कौन सा होता है इसका वेक्टर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेट्सी फ्लाई। इसी को हम ग्लोसिना पेलपेलिस भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स ह्यूमन बॉडी। तो ये भी काफ़ी बार आया है क्वेश्चन, ऑलरेडी इजी है, तो इसको हम बोलते हैं बी ऑप्शन स्पोरोजोइट। फिर नेक्स्ट, मलेरियन फीवर कोइंसाइड्स विद लिबरेशन ऑफ। तो मलेरियल फीवर जो होता है कब आएगा, क्या लिबरेट होता है बॉडी के अंदर? तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ मेरोजोइट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, स्टे एक्टिव, स्टे सेफ, थैंक यू।